अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। साल्ट एंड बैलेंस किस तरह से मेंटेन होगा एनिमल्स के अंदर। सो ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स के अंदर ज़्यादा क्रिटिकल होती है, मोर क्रिटिकल है। क्यों ज़्यादा क्रिटिकल होती है? क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर, यानी या तो इक्वेटिक इन्वायरमेंट में आप ले लीजिए फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट जैसे कि दरियाई पानी है, या मैरीन वाटर समुद्री पानी के अंदर होंगे। तो दरियाई पानी हाइपोटोनिक होगा, उसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है, और मैरीन वाटर जो है ये हाइपरटोनिक होगा क्योंकि इसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। इन दोनों तरह के इन्वायरमेंट के अंदर ये बहुत क्रिटिकल बैलेंस मेंटेन रखना होता है एनिमल्स को। तो एनिमल्स ये किस तरह से रखते हैं? थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से एनिमल्स को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। कुछ एनिमल्स ऑस्मो रेगुलेशन एक्टिवली नहीं करते और अपना जो इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट होता है उसको एक्जैक्टली वैसा ही रखेंगे जैसा कि उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, यानी उनके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट में सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस एक जैसा ही होता है। तो ना तो वहाँ पे वाटर को लॉस किया जा सकता है, वाटर को लूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे, ना सॉल्ट को गेन करने की या लूज़ करने की ज़रूरत पेश आती है। ऐसे एनिमल्स को ऑस्मोटेट को एक्टिवली एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बजाय जो एनिमल्स अपना जो इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट होता है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, यानी जिस तरह का बाहर का इन्वायरमेंट होगा वैसा ही बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट होगा। अगर जिसमें अगर कह लीजिए कि बाहर हाइपर टोनिक स्टेट है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, तो उनके इनर साइड पे भी क्या होगा? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट भी होगा। इसके एग्जांपल हम लेंगे मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स तकरीबन सारे ही, और वर्टिब्रेट्स में से हैगफिश। ये दो कैटेगरीज का हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स तकरीबन सारे जो मेरीन इन्वायरमेंट से होते हैं, ये अपना इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट एक्सटर्नल ऑस्मोटिक स्टेट के साथ मेंटेन करते हैं। और वर्टिब्रेट्स में से हैगफिश ये ऑस्मो कन्फर्मर हैं, ये अपना इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट बैलेंस करने की इनको ज़रूरत नहीं होती। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेडली आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन की, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फर्मर्स। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है इस में आपको मैं गाइड करूँगी। ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फर्मर को डिफरेंशिएट करने के लिए आपने हमेशा इसमें लाइन अप करके इन दोनों को आमने सामने रख के डिफरेंशिएट करना है। ऑस्मो रेगुलेटर्स की डेफिनेशन दे एक्टिवली एडजस्ट इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। ऑस्मो कन्फर्मर्स में डेफिनेशन आप लिखेंगे दे डोंट हैव नीड टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। फिर इन्वायरमेंट का बताएंगे, ऑस्मो रेगुलेटर किस इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, इनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा, जिसकी वजह से इनको एक्टिवली एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को। जबकि ऑस्मो कन्फर्मर्स में इंटरनल जो ऑस्मोटिक स्टेट होती है वो आइसोटोनिक होगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के में जो ऑस्मोटिक स्टेट होगी, जिसकी वजह से इनको एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अंदर का इन्वायरमेंट बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट दोनों एक जैसे होंगे। सो नो नीड टू गेन और लॉस दी वाटर और सॉल्ट। एग्जांपल लेंगे हम ऑस्मो रेगुलेटर्स के अंदर, इसमें वर्टिब्रेट्स सारे के सारे आ जाते हैं एक्सेप्ट हैगफिश। और ऑस्मो रेगुलेटर्स के अंदर हमने लिए मेरीन इनवर्टिब्रेट्स, मोस्टली मेरीन इनवर्टिब्रेट्स सारे के सारे ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। इसके अलावा हैगफिश वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में से ये भी ऑस्मो कन्फर्मर है। इसको भी इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती, एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका इंटरनल इन्वायरमेंट इंटरनल जो बॉडी का स्टेट है ऑस्मोटिक स्टेट है वो आइसोटोनिक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के।
सेकंड कैटेगरी एनिमल्स की हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स ही होगी। ऑस्मो रेगुलेटर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से या आउटर इन्वायरमेंट से काफ़ी हद तक डिफरेंट होगा। मतलब इसमें इंटरनल जो ऑस्मोटिक स्टेट होगी उसको रेगुलेट करने की ने शदीद ज़रूरत होती है, सख्त ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो फ्लूइड्स होंगे उनकी सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। मतलब या तो बाहर वाला इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होगा या फिर हाइपोटोनिक होगा। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में भी ऑस्मो रेगुलेशन बहुत ज़रूरी होती है और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर भी। अब इसमें हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कम होगा। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस इसमें ये होगा, वाटर लॉस हो जाने के बाद इन एनिमल्स ने क्या करना है, जो बॉडी के अंदर सॉल्ट होगा, एक्स्ट्रा सॉल्ट होगा, उसको एक्सक्रीट करना है। और अगर आप हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल्स अपना बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए जो एक्सेस वाटर होगा उसको डिस्चार्ज करेंगे। तो ऑस्मो रेगुलेटर एनिमल्स में हम एग्जांपल लेते हैं जितने भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स होंगे एक्सेप्ट हैग फिश हमने ली है ऑस्मो कन्फर्मर के अंदर। इसका बॉडी का इंटरनल जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है एग्जैक्टली वैसा ही होता है, यानी इसमें आइसोटोनिक कंडीशन होती है बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी एक जैसा वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन होगी, जिसकी वजह से हैग फिश को ज़रूरत नहीं होती कि अपना इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को बैलेंस करे। अब हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर किस तरह से होती है। अब सबसे पहले तो फ्रेश वाटर एनिमल्स के एग्जांपल लेंगे कि फ़्रेश वाटर के अंदर किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है और फिशेस वगैरह। ये फ़्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाने वाले कुछ एनिमल्स हैं। अब इन एनिमल्स को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फ़्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर, वो दो तरह की है। एक तो इसमें ऑस्मोटिक फ्लडिंग होती है बॉडी फ्लूइड की, यानी चूँकि ये फ्रेश वाटर जो इन्वायरमेंट है ये हाइपोटोनिक है, जिसकी वजह से वाटर सारा बॉडी के अंदर एक्टिवली पैसिवली दोनों तरह से जो है एंटर होता रहता है। सो इंटरनल जो ऑस्मोटिक स्टेट होती है उसमें वाटर की एक्सेस हो जाती है, पानी बहुत ज़्यादा होता है। पहली प्रॉब्लम तो ये है फ्रेश वाटर एनिमल्स को, सो इस ऑस्मोटिक फ्लडिंग से उन्होंने अपने आप को बचाना है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, लॉस ऑफ सॉल्ट है। जब पानी बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर आ जाता है तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन इसमें बहुत कम हो जाती है। फिर इसके अलावा ये भी है कि बॉडी के अंदर जितना सॉल्ट है उसकी निस्बत एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम है। सो लॉस ऑफ सॉल्ट को बचाना है और ऑस्मोटिक फ्लडिंग से बचना है। तो ऑस्मोटिक फ्लडिंग जो बॉडी की हो रही है ये पहला प्रॉब्लम है, और लॉस ऑफ सॉल्ट जो है ये दूसरा प्रॉब्लम है। इन दोनों प्रॉब्लम्स को ये फ्रेश वाटर एनिमल्स एडजस्ट करने के लिए अपने अंदर कुछ एडेप्टेशंस रखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए किस तरह की एडेप्टेशंस होती हैं। दो मेजर एडेप्टेशंस हैं, ये पहली दो एडेप्टेशंस ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड से बचने के लिए हैं। यानी अगर हम बात करें ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी की तो इससे बचने के लिए ये दो मेजर एडेप्टेशंस होती हैं। पहली है सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिस तरह हमने बात की है फ्रेश वाटर एनिमल्स में अमीबा पैरामीशियम की। तो मोस्टली जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन है, अमीबा है, पैरामीशियम है, या इसके अलावा प्रोटोजोन की जितनी कैटेगरीज में से और एनिमल्स होंगे उन सब के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। ये वैक्यूल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन से एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर पंप कर देंगे। सेकेंड एडेप्टेशन ऑस्मोटिक फ्लडिंग से बचने के लिए ये तमाम जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस एक तो बहुत ज़्यादा करेंगे और दूसरा वो होगा भी बहुत डाइल्यूट होगा, यानी इसमें वाटर ज़्यादा होगा और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगी। ये दो एडेप्टेशंस किस लिए हैं, ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड से बचने के लिए।
अगली दो एडेप्टेशंस जो हैं ये लॉस ऑफ सॉल्ट जो है इसको कंपनसेट करने के लिए, तो लॉस ऑफ सॉल्ट को कंपनसेट करने के लिए ये फ्रेश वाटर एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, इस यूज़ करते हैं, ऐसे इस्तेमाल करेंगे ये फूड को जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। सॉल्ट कंटेनिंग फूड की कंजम्पशन इनके अंदर होती है जिससे जो लॉस ऑफ सॉल्ट है उसको कंपनसेट किया जाता है, उसी कमी को पूरा किया जाता है। और सेकेंड एडेप्टेशन लॉस ऑफ सॉल्ट को कंपनसेट करने के लिए ये एनिमल्स एक्टिवली अपटेक करते हैं सॉल्ट्स की बाय गिल्स एंड स्किन, अपनी स्किन के ज़रिए से भी, और फिशेस से बात करें तो ये गिल्स के ज़रिए से भी एक्टिव अपटेक करते हैं सॉल्ट के। एक्टिव अपटेक का मतलब है कि एनर्जी की कंजम्पशन होगी और जो बाहर यानी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है उसमें सॉल्ट वैसे भी कम है, लेकिन उस कम सॉल्ट से भी ये सॉल्ट को बॉडी के अंदर अपटेक करके सॉल्ट की कंपनसेशन, सॉल्ट के लॉस की कंपनसेशन जो है इसको इंश्योर करते हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर समझ आ गया होगा।